गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता होगा कि आप सभी को इस बार अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन प्रमोट कर दिया गया है क्लास 10th में। तो इन छुट्टियों की वजह से हमारे क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से ऑनलाइन क्लास ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना हो सकेगा हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं सभी आप अपने घरों में अच्छे से होंगे, घर पे रहते होंगे, सेफ रहते होंगे। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th में भी हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर्स। तो आज हम लोग रियल नंबर्स की ही बात करेंगे। रियल नंबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे 10th क्लास में हमारा क्या टॉपिक है रियल नंबर से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। In this chapter, we will discuss the two important results, namely Euclid's division lemma and fundamental theorem of arithmetic. इस चैप्टर में हम लोग मेन 2 रिजल्ट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रिजल्ट है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड सेकेंड टॉपिक है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। अब यहाँ पे कई नए वर्ड भी आपको सुनने को मिल रहे हैं। लेमा वर्ड आज से पहले आपने शायद नहीं सुना होगा मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम लोग लेमा को जानेंगे। लेमा है क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले लेमा को जान लेते हैं कि लेमा क्या होता है। फिर उसके बाद आगे हम लोग इसी में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी पढ़ेंगे। तो एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस होता है, पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड लेमा। एल्गोरिदम क्या होता है पहले ये जानिए। एल्गोरिदम होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को, जैसे किसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होता है तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्लास 9th में आपने बहुत सारे थियरम प्रूव किए होंगे। तो थियरम प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखते थे गिवन दैट। उसके बाद लिखते थे टू प्रूव, व्हाट इज़ टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है। नेक्स्ट में आप स्टेप में लिखते थे कंस्ट्रक्शन इफ पॉसिबल, अगर कंस्ट्रक्शन जरूरी है या संभव है तो कंस्ट्रक्शन करते थे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते थे प्रूफ, जिसमें आप लास्ट में प्रूव करते थे स्टेटमेंट को या थियरम को। तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप होता था। तो ऐसा ही किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं उनको कहा जाता है एल्गोरिदम। जैसे एक मान लीजिए डिवीज़न सिंपल आपको करना है, 25 को 3 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 25 कब आ रहा है या उससे पहले, उसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या है। अगर एग्जैक्ट 25 नहीं आ रहा है तो फिर उसका कोसेंट लिखेंगे, फिर नंबर लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर निकालेंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। तो हम पहले जानते हैं एल्गोरिदम। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a problem. एल्गोरिदम क्या होता है? वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर देता है, मेथड देता है, हमको तरीका देता है। ये एल्गोरिदम होता है। लेमा क्या होता है इसको जान लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक पहले से प्रूव किया हुआ ये एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक प्रूवन स्टेटमेंट मीन्स पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, और उसके थ्रू हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसको कहा जाता है लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होगा वो क्या होगा, एक प्रूवन स्टेटमेंट होगा जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ये स्टेटमेंट ही होगा जो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ होगा, और इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करेंगे इसके हेल्प से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक क्लास 6 लेवल या 3rd 4th लेवल का एक क्वेश्चन आपसे कराना चाह रहे हैं कि आप इसके बेसिक फैक्ट को समझिए, इसका हाइपोथेसिस क्या है उसको समझिए। डिवीजन लेमा को ये जानते आप सभी हैं कि डिवीजन लेमा क्या होता है, बस इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम यहाँ पे पढ़ेंगे
तो आपको लग रहा होगा कि कोई नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, जबकि ये कोई नई चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। एक हम सिंपल क्वेश्चन आपको देते हैं, डिवाइड 37 by 5 एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर आल्सो। आपको 37 को 5 से डिवाइड करना है, कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोसीजर गिव द रिलेशन बिटवीन डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड एंड रिमाइंडर। और इस बेसिस पे आपको क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर में। तो ये बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है क्लास 10th में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट इसको विद इन 1 मिनट सॉल्व करके मुझे बता सकता है। 37 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 35, 37 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है नहीं 5 से, 35 आया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। इस 5 को ही क्या बोलते हैं, डिवाइजर, 37 को बोलते हैं डिवाइडेंड, 7 को बोलते हैं कोसेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर 2। तो ये करना आप जानते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है आइए देख लेते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, 37 अगर डिवाइडेंड है तो हम जब डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, डिवाइडेंड के इक्वल। ये हमारे चेक करने का मेथड होता था लोअर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में। तो हम 37 आइए देखते हैं, 5 × 7 + 2 करने पे 37 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब एक हमने रिलेशन बना लिया। अब इस रिलेशन को हम यहाँ पे देखिए बाय नेम लिख देते हैं। डिवाइडेंड 37 क्या है, डिवाइडेंड, 5 क्या है, डिवाइजर, 7 क्या है, कोसेंट, 2 क्या है, रिमाइंडर। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोसेंट इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा रिलेशनशिप आया, यही रिलेशन आया ना। तो मुझे लगता है कि अगर ये रिलेशन आप जानते हैं तो आपको डिवीज़न लेमा आता है, क्योंकि इसी का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है, डिवीज़न लेमा है। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। जब कभी भी हम डिवीज़न करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आएगा, कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन ये हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगा, या तो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 0 होगा, नहीं तो ग्रेटर होगा उससे। नाउ वी विल जनरलाइज दिस डिवीजन मेथड नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मुझे लगता है इस वेल नोन प्रोसीजर को आप सभी जानते होंगे, जो डिवीजन मैंने किया और रिलेशनशिप बताया। अगर ये जानते हैं तो अब हमको क्या करना है, इसी को जनरलाइज कर देना है। वी विल जनरलाइज दिस डिवीजन मेथड नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है आपका। तो आइए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं थोड़ा सिस्टमेटिक ऑर्डर में। फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, a and b there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than b। b क्या है, डिवाइजर है। here a is equal to dividend, b is equal to divisor, q is equal to quotient and r is equal to remainder। यही है स्टेटमेंट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। देखिए हम इसमें क्या समझे, फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैंने देखिए इस क्वेश्चन से इसको रिलेट करके हम आपको दिखाते हैं। 37 और 5 दो हमने पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया था डिवीजन करने के लिए, तो वही ये स्टेटमेंट भी कह रहा है। फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने दिया तो आपको दो ही था ना नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, 37 एंड 5। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r। तो जब भी इसका डिवीजन करेंगे तो हमें 2 नंबर जरूर मिलेंगे, और 2 और होल नंबर मिलेंगे इसके अलावा, q और r, सच दैट उनके बीच में रिलेशन ये होगा a इज इक्वल टू bq प्लस r। देखिए हमने 37 और 5 लिया था, 2 यहाँ पे होल नंबर एग्जिस्ट कर गए, 7 और 2, ये हमने 2 लिया था और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 होल नंबर्स एग्जिस्ट किए। जब हमने डिवाइड किया तो एक कोसेंट मिला 7 और एक रिमाइंडर मिला 2, और इनमें रिलेशन हमने बनाया तो इसी तरह का एक रिलेशन मिला था। तो यही है आपका
यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। कल हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम देख लेंगे मतलब एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए फर्स्ट डे है, इसलिए थोड़ा सा ही दे रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।